नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के नेचर को हम यहां पर तीन अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझेंगे, ठीक है। पहला, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। दूसरा, मैनेजमेंट एज अ साइंस। और तीसरा, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम यही देखेंगे कि मैनेजमेंट जो है, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या फिर मैनेजमेंट एक साइंस है, या फिर मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोफेशन है, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब देखिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं, या फिर मैनेजमेंट साइंस है या नहीं, मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल चेक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट। हम पहले आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करेंगे किससे, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स से, कि क्या वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट पर अप्लाई होते हैं। अगर वो मैनेजमेंट पर अप्लाई होंगे तब तो हम कहेंगे कि भाई मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, ठीक है। और अगर अप्लाई नहीं होंगे तो हम कह देंगे कि आर्ट नहीं है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैनेजमेंट एज अ आर्ट, ठीक है, मैं लिख देता हूं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है। कंपैरिजन की टेबल बना लें, टेबल बना लेते हैं कंपैरिजन के लिए। लाइन सीधी नहीं होगी। तो इधर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट्स। यहां पर हम आर्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। और इधर क्या लिखेंगे, इधर हम देखेंगे दैट एप्लीकेबिलिटी ऑन मैनेजमेंट, ठीक है, कि भाई क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट पर अप्लाई होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्ट का मतलब। आर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तुरंत आप में से कई बच्चों के दिमाग में आएगा आर्ट का मतलब कला। बहुत अच्छी बात है, पर मैंने आप लोगों से पूछा आर्ट का मतलब, ना कि आर्ट का हिंदी ट्रांसलेशन, ठीक है। हमें हिंदी ट्रांसलेशन नहीं बताना है, ठीक है। आर्ट का हिंदी ट्रांसलेशन होता है कला, लेकिन हम यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहे हैं। हम क्या पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि भाई आर्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट। आर्ट है क्या चीज भाई, ठीक है। कैसे पता लगेगा, हमें ये तो पता है कि भाई पेंटिंग करता है ना वो एक आर्ट है, पर आर्ट है क्या। पेंटिंग तो आर्ट का एक टाइप है, पर आर्ट क्या है। तो देखें, आर्ट इज व्हाट, ठीक है, डेफिनेशन बता देता हूं मैं आप लोगों को, इधर लिख देते चलिए। इट इज एन स्किलफुल एंड
पर्सनलाइज्ड application of theoretical knowledge to achieve desired results। ठीक है, देखो क्या लिखा मैंने, आई होप आपको ये क्लियरली नजर आ रहा होगा। अगर नजर नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों के लिए इसको डिक्टेट भी कर रहा हूँ, मैं आपको बोल भी रहा हूँ, तो आप सिर्फ सुन लीजिएगा। अगर आपको देखने में, इसको पढ़ने में अगर दिक्कत आ रही हो तो जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसे सुन लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखा है, आर्ट इज एन स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मतलब आर्ट क्या है कि कोई थ्योरेटिकल नॉलेज है, मतलब कोई थ्योरी है, ठीक है, उस थ्योरेटिकल नॉलेज का स्किलफुल और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन जो है, ठीक है, वो क्या है, आर्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक क्या है, एक आर्ट है, राइट। अब हर म्यूजिक में क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है। हम म्यूजिक की अगर बात करें तो म्यूजिक में बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज है, राइट। कैसे थ्योरेटिकल नॉलेज है, म्यूजिक सीखने के लिए आपको कई सारे राग, कई सारे सुर, ठीक है, स्केल्स, कॉर्ड्स, इन सब की नॉलेज होना जरूरी है। तो ये सब स्केल्स की नॉलेज, कॉर्ड्स की नॉलेज, ठीक है, सुर, राग, इनकी नॉलेज, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब थ्योरेटिकल नॉलेज है, राइट। हर सिंगर जो है वो ये सेम थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर करता है। फिर उस थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ वो क्या करता है, इस थ्योरेटिकल नॉलेज का स्किलफुल और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन करता है। मतलब अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस थ्योरेटिकल नॉलेज को यूज करता है। क्यों यूज करता है, टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट, किसी रिजल्ट को अचीव करने के लिए, किसी रिजल्ट को एक्वायर करने के लिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम आर्ट कहते हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल, ठीक है, आप जिससे रिलेट कर पाए, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हम आप सब ये मानते हैं कि टीचिंग एक आर्ट है, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो आपने शायद सुना भी होगा टीचिंग इज एन आर्ट, ठीक है। टीचिंग क्या है, एक आर्ट है। अब मैं जो है, मैं क्या करता हूँ, मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूँ, ठीक है, आई एम टीचर ऑफ बिजनेस स्टडीज, ठीक है, मैं आप लोगों को बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूँ। तो आई एम व्हाट आई एम डूइंग, आई एम परफॉर्मिंग द आर्ट हियर, ठीक है। टीचिंग इज व्हाट, इट्स एन आर्ट, मेरा पढ़ाना क्या है, एक आर्ट है, राइट। अब दुनिया में मेरे जैसे पता नहीं कितने सारे और ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस स्टडीज पढ़ाते होंगे, राइट। अब हम सब लोगों ने सेम थ्योरेटिकल नॉलेज ली है, राइट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो और जो दूसरा टीचर होगा जो 12th क्लास को बिजनेस स्टडीज पढ़ाता होगा सीबीएसई बोर्ड में, ऑब्वियसली वो भी क्या बताएगा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट ही पढ़ाएगा, ठीक है, कुछ अलग चीज तो पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि जो थ्योरी है वो थ्योरी तो सबके लिए सेम रहेगी। लेकिन फिर भी टीचिंग आर्ट क्यों है, बिकॉज आर्ट को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या है, स्किलफुल और पर्सनलाइज। मेरा टीचिंग स्टाइल, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। कोई और टीचर जो बिजनेस स्टडीज पढ़ाता होगा उसका बिजनेस स्टडीज पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। हो सकता है कोई ऐसा टीचर भी हो जो मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को पढ़ा रहा हो, ठीक है, और डेफिनेटली होगा ही, ठीक है, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट। तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से इस चीज को पढ़ा रहा होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा टीचर भी हो जो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से ना पढ़ाकर मुझसे भी किसी और ऐसे तरीके से पढ़ा रहा हो जो बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा हो। तो आर्ट इज व्हाट, ठीक है, हो सकता है आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, ठीक है, हो सकता है आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा ना लगे, लेकिन क्या उससे जो मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं वो थ्योरीज बदल जाती हैं? नहीं ना, थ्योरीज तो सेम रहेंगी, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आर्ट क्या है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उस थ्योरेटिकल नॉलेज का स्किलफुल और पर्सनलाइज एप्लीकेशन है।
मतलब जो थ्योरेटिकल नॉलेज हर पर्सन के पास सेम है, हर पर्सन ने जो सेम थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर की है, जब उस थ्योरेटिकल नॉलेज को वो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग अपने पर्सनलाइज्ड मैनर में किसी के सामने प्रेजेंट करता है, क्यों प्रेजेंट करता है? रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे आर्ट्स कहते हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं टॉपिक पर, आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है आर्ट का? हमारे डेफिनेशन में ही है, इट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया हमारे आर्ट का? existence of theoretical knowledge। कि भाई आर्ट्स में क्या होता है, कोई थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, ठीक है, सही बात है। एग्जाम्पल अगर देखें हम कि भाई सर कोई एग्जाम्पल दो थ्योरेटिकल नॉलेज का, कि भाई आर्ट्स में थ्योरेटिकल नॉलेज कहाँ होती है? तो देखो म्यूजिक का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, म्यूजिक में कई सारे राग हैं, सुर हैं, जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। पेंटिंग की अगर हम बात करें तो पेंटिंग में कौन से कलर को मिक्स करने से कौन सा शेड बनेगा, किस तरीके से आपको डिजाइनिंग करनी है, किस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है, वो सब क्या है? वो सब थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है। डांस में अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं, जिनके ऊपर कई सारी किताबें अवेलेबल हैं, जिनको आप पढ़ के उन डांस फॉर्म के बारे में और ज़्यादा जान सकते हो। तो दैट इज व्हाट, दैट इज अगेन अ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो भाई पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि आर्ट्स में क्या होता है? थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई। अब क्या ये चीज मैनेजमेंट पर अप्लाई होती है? क्या ये पॉइंट मैनेजमेंट पर अप्लाई होता है? क्या मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है? बिल्कुल होती है। हम ये सब जो पढ़ रहे हैं, ये सब हम क्या कर रहे हैं? वी आर गेटिंग द थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट की थ्योरीज ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब कभी फ्यूचर में जाकर आप जॉब करोगे, आप कभी मैनेजर बन जाओगे, तब फिर आप उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे। पर अभी हम क्या कर रहे हैं? राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गेटिंग द थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। दैट मींस ये जो पॉइंट है हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ये पॉइंट मैनेजमेंट पर भी क्या होता है? अप्लाई होता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑन मैनेजमेंट, यस, ठीक है, अप्लाई होता है, पूरी तरीके से अप्लाई होता है। चलो ठीक है। अब दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। एक सिर्फ एक पॉइंट के बेसिस पर तो हम नहीं कह सकते ना कि मैनेजमेंट आर्ट है, और पॉइंट भी देख लेते हैं। अब अगला पॉइंट क्या हुआ हमारा, ठीक है, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हुआ हमारा, अगेन डेफिनेशन में गिवन है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ठीक है, कि भाई आर्ट क्या है? एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि हर आर्टिस्ट जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, उस थ्योरेटिकल नॉलेज को अपने एक अलग यूनिक मैनर में अप्लाई करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें, राइट, इस वक्त अभी हमारे सामने कंपेयर करने के लिए जो सबसे इजी और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है लता मंगेशकर का। ओके, लता मंगेशकर का, ठीक है। अब अगर आपको याद हो, लता मंगेशकर हमारे इंडिया की एक बहुत ही रिनाउंड सिंगर है, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर है, और उन्हीं की एक सिस्टर है जिनका नाम है आशा भोसले। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं? सिस्टर्स हैं, रियल सिस्टर्स हैं, जिनके फादर मदर सेम है, ठीक है, जिनकी अपब्रिंगिंग सेम है, ठीक है, बचपन से साथ रही, ठीक है, एक जैसा खाना खाया, ठीक है, एक जैसे कपड़े पहने, एक जैसे फादर और मदर की इनको क्या मिली? परवरिश मिली, ठीक है, एक ही टीचर से इन्होंने क्या सीखा? म्यूजिक सीखा, ठीक है, सब कुछ सेम। लेकिन फिर भी जब हम लता मंगेशकर के गाने सुनते हैं और जब हम आशा भोसले के गाने सुनते हैं,
तो वी कैन डिफरेंशिएट कि ये गाना लता मंगेशकर का है और ये गाना आशा भोसले का है, जबकि दोनों का म्यूजिक तो सेम ही था, दोनों ने जो थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर की थी वो थ्योरेटिकल नॉलेज तो सेम ही थी, ठीक है, बट फिर भी जो उनके सॉन्ग्स है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग है। ऐसा क्यों? बिकॉज आर्ट इज व्हाट, आर्ट इज अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट क्या है? एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है जिसे हर आर्टिस्ट अपने एक यूनिक मैनर में इंप्लीमेंट करता है। क्लियर? तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब समझ आया। अब क्या ये पॉइंट मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है? तो देखिए, मैनेजमेंट में भी जो मैनेजर्स हैं, हर मैनेजर क्या करता है? सेम थ्योरी सीखता है, ठीक है, हर मैनेजर मैनेजमेंट की सेम थ्योरी सीखता है। वो थ्योरीज क्या रहती है? सेम रहती है, कॉमन रहती है, लेकिन हर मैनेजर का मैनेजमेंट अलग अलग होता है। कोई मैनेजर बहुत अच्छा माना जाता है, कोई मैनेजर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? थ्योरीज तो सबने सेम सीखी थी ना, तो फिर सारे मैनेजर्स इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन क्या सारे मैनेजर्स इक्वल होते हैं? नहीं। क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट भी क्या है? एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। हर मैनेजर जो थ्योरीज उसने सीखी हैं मैनेजमेंट की, उन थ्योरीज को अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अप्लाई करता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यस, कि मैनेजमेंट भी क्या है? एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। आर्ट क्या है? आर्ट किस पर बेस्ड होती है? इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये आपके प्रैक्टिस और आपकी क्रिएटिविटी पर बेस्ड होती है। मतलब जितना ज्यादा आप आर्ट को प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा अपनी आर्ट में नई क्रिएटिविटी लेकर आएंगे, उतना आपकी आर्ट क्या होगी? बेहतर होती जाएगी, ठीक है। अब क्या ये पॉइंट मैनेजमेंट पर अप्लाई होता है? बिल्कुल होता है। एक मैनेजर जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, वो जितना ज्यादा क्रिएटिविटी शो करेगा अपने मैनेजमेंट में, उतना ही उसका मैनेजमेंट क्या होगा? बेहतर होगा। तो हम ये कह सकते हैं दैट यस, दिस पॉइंट इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब कंक्लूजन क्या निकला? हम ये कह सकते हैं दैट सिंस all the features or characteristics of arts are applicable on management, that is why we can say that management is an art. क्योंकि मैनेजमेंट में आर्ट के सारे फीचर अप्लाई होते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्लियर? यहां तक ये बात समझ में आ गई? चलिए, हालांकि मैनेजमेंट आर्ट है, बट इसमें क्या है? एक ट्विस्ट है, ठीक है। फटाफट से वो ट्विस्ट देख लेते हैं। इसको मैं रिलीज करता हूं पहले। ठीक है, तो जो हमारा कंक्लूजन था, वो कंक्लूजन हम यहां लिख देते हैं। All the features of arts are applicable on management. Therefore, we can say that management is an art, ठीक है।
क्योंकि आर्ट के सारे फीचर मैनेजमेंट पर एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। हाउएवर लेकिन, ठीक है, ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट है, मैनेजमेंट lacks perfection however management lacks perfection as found in arts। अब क्या मतलब है मेरा, क्या आप कहेंगे कि सर पहले तो आप कह रहे हो कि मैनेजमेंट आर्ट है, फिर आप कह रहे हो कि मैनेजमेंट में आर्ट के जितना परफेक्शन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मैनेजमेंट में आर्ट के जितना परफेक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसका रीजन है। देखिए, अगर एक सिंगर कोई गाना गाता है और आप उसे कहें कि वो वैसा का वैसा गाना दोबारा गाए तो वो गा सकता है, ठीक है। किसी पेंटर ने कोई पेंटिंग बनाई, ठीक है, आप उसे कहें कि वैसी की वैसी पेंटिंग दोबारा बना दो तो वो उसको बना सकता है, ठीक है। लेकिन एक मैनेजर जिसने सपोज किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई डिसीजन लिया, ठीक है, और वो डिसीजन बहुत अच्छा साबित हुआ, अब आप उसे कहें कि आप वैसा का वैसा डिसीजन दोबारा लीजिए, तो जरूरी नहीं है कि वो उसी परफेक्शन के साथ सेम डिसीजन को वापस से ले सके। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो है वो एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क करता है। हमारे बिजनेस की जो सिचुएशंस है वो लगातार बदलती रहती हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि एक मैनेजर ने जो पहले किया हो वो बाद में भी उतना ही सक्सेसफुल, राइट। इसलिए हम ये कहते हैं दैट मैनेजमेंट लैक्स परफेक्शन एज फाउंड इन आर्ट्स बिकॉज बिजनेस works in a dynamic environment which keeps on changing, जो लगातार बदलता रहता है। इसलिए मैनेजमेंट में आर्ट के जितना परफेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी, ठीक है, हालांकि उसमें आर्ट जितना परफेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, बिकॉज आर्ट के सभी फीचर्स मैनेजमेंट पर एप्लीकेबल होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये जो टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट एज आर्ट, ये समझ में आया होगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट एज साइंस and management as profession. Stay tuned, stay safe.